बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9 साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 1.6 जो है उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसका उसमें उसने आपसे कहा है कि इसे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी करें और क्रामर रूल से भी करें। अब बोर्ड में आपको मेंशन कर सकता है कि किसी भी मेथड से करें या कोई एक मेथड दे देगा कि इस मेथड से करें, चॉइस भी दे सकता है। तो इन क्वेश्चंस में और जो ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं उनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें उसने इक्वेशंस आपको खुद से बनी बनाई दी हैं, जबकि यहाँ पे इक्वेशंस आपको खुद से बनानी है, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे। तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल की कहता है कि लेंथ जो होगी वो इसकी विड्थ से 4 टाइम ग्रेटर है, 4 टाइम ज़्यादा है। तो आपसे कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। अगर इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर हो, सेकंड कंडीशन उसने दे दी, तो आपसे कहते हैं आप इन डायमेंशंस को यानी लेंथ और विड्थ को फाइंड करें। ओके जी, दो उसने हमें कंडीशंस दे दी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इसकी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे उसको देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ले ली एक रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल क्या होती है, विच हैज़ अपोजिट साइड्स इक्वल। इसकी मैं लेट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स एक्स। आप इसको एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको लेट्स सपोज विड्थ कह दिया और इसको मैंने ले लिया एक्स। ओके, अब देखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या होगी फिर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ वाई। उसको भी हमने सपोज कर लिया। टू कंडीशंस गिवन हैं, तो बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन क्या है ज़रा गौर से देखिएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि दिस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि x अगर हमने विड्थ ली है तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है इस विड्थ x का 4 टाइम है। ठीक है जी, उसका मल्टीपल है 4 इस विड्थ का। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। ये आ गई फर्स्ट हमारे पास कंडीशन के लिहाज से फर्स्ट इक्वेशन। मैं इसको जो लीनियर फॉर्मेशन में ले आता हूँ, जो प्रॉपर हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है कि 4x में से ये जो y प्लस क्या है इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस। ठीक है जी, तो इक्वल में क्या आ जाएगा 0। आपको पहले भी बताया हुआ है कि 4x प्लस का है, देखें प्लस ही रहा। y को मैंने नेगेटिव किया तो इससे हमें पता चल गया कि y को हम इस साइड पर मूव किया है, यहाँ इक्वल टू 0 रह जाएगा, तो वो चाहे इधर इक्वल 0 लिख दें या फिर इस साइड पे। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ओके जी, सेकंड इक्वेशन में उसने हमें दिया पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था। आल्सो बाय गिवन पेरीमीटर क्या होता है जी, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल की तमाम साइड्स को ऐड कर ले तो हमारे पास आएगा पेरीमीटर। तो इसमें 2 आप देख सकते हैं लेंथ्स हैं और 2 ही इसमें क्या आ रही हैं, विड्थ्स। इसलिए फार्मूला क्या है, 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, 2 लेंथ्स 2 विड्थ्स। अब गिवन पेरीमीटर क्या है हमारे पास, 150 सेंटीमीटर। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन पेरीमीटर को, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 150 सेंटीमीटर और राइट साइड पे हमने जो नॉमिनेशंस दी हैं, लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया है y से, ये लिख दिया, और विड्थ को हमने रिप्रेजेंट किया x से, ये लिख दिया। मज़ीद सॉल्व करेंगे, 2 150 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10 इक्वल में x प्लस वाई। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके जी, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। चलें इसे मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ कि इसी को हम x प्लस वाई इक्वल 75 भी लिख सकते हैं। तो ये जो ऐसी 2 इक्वेशंस आ गई हैं जिनको आप चाहे क्रामर रूल अप्लाई करें, चाहे आप इन्वर्शन मेथड अप्लाई करें, आपकी अपनी चॉइस है।
मैं किसी क्वेश्चन में इन्वर्शन मेथड लगा देता हूँ और किसी क्वेश्चन में मैं क्रैमर रूल लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके सामने इसको बाय क्रैमर रूल सॉल्व कर देता हूँ। बाय क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल हमने कल देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, जो गिवन इक्वेशन हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से आप x और y वेरिएबल को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। x और y के कोफिशिएंट्स, x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट -1। यहाँ से देखेंगे x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1। इक्वल में यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 0 और यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है 75। ठीक है जी। अब क्रैमर रूल से सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज कैपिटल A, कैपिटल X, कैपिटल B। फर्स्ट ऑफ ऑल A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्रॉस जो मल्टीप्लाई मेथड है, यानी कि डायगोनल, जो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लेंगे माइनस बाय रूल, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में ये आया 4 + 1 = 5। क्योंकि ये 0 नहीं है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। ओके जी। अब इसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए चूँकि नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं क्रैमर रूल को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम A1 डिटर्मिनेंट लेंगे और सेकेंडली हम लेंगे डिटर्मिनेंट A2। A1 डिटर्मिनेंट में जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि मैट्रिक्स A में फर्स्ट कॉलम की जगह पे B को रिप्लेस कर दें, यानी 0 75, और सेकंड कॉलम को एज इट इज़ लिखते हैं। ये हमने फर्स्ट कॉलम की रिप्लेसमेंट कर दी B मैट्रिक्स से। ओके। इसी तरह से जब हम सेकंड डिटर्मिनेंट लेंगे, इसमें फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ और सेकंड कॉलम की जगह पे आ जाएगा 0 75, यानी जो मैट्रिक्स B है इसको रिप्लेस कर दिया। अब इन्हें हम एक्सपेंड कर देंगे। मैट्रिक्स A1 इक्वल्स, जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, 0 × 1 माइनस बाय रूल 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से। तो ये हमारे पास आया 0 + 75, यानी A1 डिटर्मिनेंट कहाँ से आ गया 75। ओके। इसी तरह से A2 की तरफ चलते हैं। तो A2 इज इक्वल्स टू 4 × 75 माइनस, फिर इन असेंडिंग ऑर्डर में डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 1 × 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 300 - 0 विच इज़ इक्वल्स टू 300। ठीक है जी। अब हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। x कैसे आएगा A1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, और y कैसे आएगा A2 डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये क्रैमर रूल के मुताबिक हमने बड़ा डिटेल में इसको फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है। आप प्रीवियस लेक्चर अगर देखेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में इसको मैंने समझाया हुआ। तो A1 डिटर्मिनेंट इज़ 75 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ 5। दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 15। इसी तरह से हम y वेरिएबल फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A2 हमारे पास जो आंसर आया था वो आया 300 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो है 5। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 60। तो दैट मीन कि जो हमारे पास विड्थ है वो आ रही है 15 और जो लेंथ है वो आ रही है 60। आप देख सकते हैं 60 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा, यानी विड्थ से लेंथ 4 टाइम है। सॉल्यूशन सेट एट द लास्ट लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x एंड सेकेंडली वैल्यू ऑफ y। दैट्स इट। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। ये भी रेक्टेंगल ही के बारे में क्वेश्चन है। 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। कहता है कि रेक्टेंगल है जिसकी 2 साइड्स हैं जिनमें डिफरेंस है 3.5 सेंटीमीटर का। एक कंडीशन दी है आपको। सेकंड कंडीशन उसने दी है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67।
ओके जी, इन्हीं डायमेंशंस को यूज़ करते हुए कहता है पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो 67 सेंटीमीटर आएगा। ये दो कंडीशंस उसने हमें दे दी और हमें कहता है कि आप फिर डायमेंशंस फाइंड करें, यानी लेंथ और विड्थ क्या होंगे इन्हें फाइंड करें। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो विड्थ है इसी रेक्टेंगल की विड्थ इज़ x एंड लेंथ इज़ नॉमिनेट एज y। ओके जी, बाय गिवन जो फर्स्ट कंडीशन है पहले उसको हम देखेंगे। बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन इज दिस, बोथ ऑफ दीज साइड्स डिफर बाय 3.5। y और x का डिफरेंस क्या आएगा 3.5। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके जी, बल्कि बेहतर है कि इसको हम अरेंज कर लें, यानी कि पहले हम लिख लेते हैं x की वैल्यू को और बाद में लिख लेते हैं y की वैल्यू को। इसे कह दिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, आल्सो बाय गिवन सेकेंड कंडीशन है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 67 सेंटीमीटर। ओके जी, अब पेरीमीटर का सेम फॉर्मूला जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। गिवन पेरीमीटर हमारे पास जो है वो है 67, ये रिप्लेस कर दिया इक्वल्स टू 2। लेंथ हमारे पास आ रही है y और विड्थ हमारे पास आ रही है x। 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 67 पे, इस तरफ इन्हें मैं ज़रा अरेंज कर लेता हूँ। 2 को दोनों पे डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 33.5। ठीक है जी, इसे भी सीधा करके लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल 33.5। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। लें स्टूडेंट्स, अब 1 और 2 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, आपकी चॉइस है। मैं इसे किए देता हूँ इनवर्स मेथड से, प्रीवियस को मैंने किया क्रैमर रूल से। तो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड लें जी, ये मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, जैसा कि आपको पता ही है साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे x का कोशेंट -1 है, y का कोशेंट +1 है। इस इक्वेशन में x का कोशेंट +1, y का कोशेंट +1। वेरिएबल x को लिखा, नीचे हमने लिखा वेरिएबल y को, और कांस्टेंट वैल्यूज़ को इधर लिखेंगे। एक हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.5 और सेकंड आ रही है 33.5। इसको हम नाम दे देंगे कैपिटल A, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को, वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल X और कांस्टेंट वैल्यूज़ को कैपिटल B। ये दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको सिंबॉलिकली भी मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल में B। A मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा A इनवर्स इक्वल्स B। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2, बल्कि इक्वेशन नंबर 3, चूँकि हम 1 और 2 पहले नॉमिनेट कर चुके। अब हमें मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के मुताबिक फ़र्स्ट ऑफ ऑल A इनवर्स फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है ये 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप अपनी बुक से स्टेटमेंट साथ साथ देखते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, इसका हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। पहले हम ले लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एंट्रीज हैं इनका प्रोडक्ट माइनस बाय रूल, और फिर जो असेंडिंग ऑर्डर में एंट्रीज हैं इनका प्रोडक्ट। तो ये आया -1 इक्वल्स -2। चूँकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन इसका सोल्यूशन हमारे पास पॉसिबल है। सेकेंडली हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ A, और एडजॉइंट ऑफ A के लिए इन दोनों डायगोनल एंट्रीज़ की प्लेस चेंज कर दें और इन दोनों डायगोनल एंट्रीज़ की साइन चेंज कर दें। अब इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 4 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 A इनवर्स इज इक्वल 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह पे -2 और एडजॉइंट ऑफ A की जगह पे दिस 1 -1 -1 -1।
इन द लास्ट हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल्स ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की जगह पे ये जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की है मल्टीप्लाइड बाय b, और b की वैल्यू आ रही है ये 3.5 33.5। x की रिप्लेसमेंट पे हम लिख देंगे जो वेरिएबल्स हमें फाइंड करने हैं x एंड y इक्वल्स 1/-2, और डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास रूल है कि टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस हेड को हेड से। इसी तरह से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से कि टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हेड को हेड से। ओके जी, वैल्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/-2 सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1 3.5 से मल्टीप्लाई तो ये आया 3.5, माइनस 1 33.5 से मल्टीप्लाई माइनस 33.5, माइनस 1 3.5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे माइनस 3.5, और ये आया माइनस 33.5। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 30.0 यानी कि जस्ट ये वैल्यू आई 30 विद नेगेटिव साइन, और जब इन्हें ऐड करेंगे सॉरी 37 विद नेगेटिव साइन। 2 को दोनों वैल्यूज़ के ऊपर डियर स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे। -30 डिवाइडेड बाई -2, इसी तरह से -37 डिवाइडेड बाई -2। ओके जी, अब हम इसको -2 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो ये हमारे पास आया +15। इसी तरह से -37 को -2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस माइनस से कैंसिल, और 18.5। दैट मीन x की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो x के कॉरस्पॉन्डिंग 15 और y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 18.5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर होगी और जो लेंथ है वो 18.5 सेंटीमीटर। एंड में इसी को सॉल्यूशन सेट में इस तरह से मेंशन कर देंगे आप। दैट्स इट। ओके जी स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। 3 जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनमें से 2 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक मैं कर दूंगा आपके सामने, और जो उसके अलावा एक रह जाएगा 5th पार्ट, एक वो कर दूंगा, यानी कि 3 में से 2 पार्ट में कर दूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।